कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, जी साहब जी। चाय ले आ मेरे लिए, मैं ऑफिस को लेट हो रहा हूँ। लाया साहब जी। कृष्णा, अरे मेरे लिए नाश्ता ले आओ, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। वो भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अरे शेखर, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, ये अलग बिजनेस करके क्या करेगा ये बता मुझे। लेकिन भैया, अरे भैया, अगर शेखर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो फिर उसमें गलती क्या है? अच्छा एक काम करना, पैसे रखे हैं दराज में, शाम को ले लेना। ठीक है भैया। ठीक है। छोटे मालिक चाय। अरे कृष्णा, कितनी बार कहा है तुझसे, तू मालिक मालिक मत कहा कर, तू तो इस घर का बेटा है रे। बोल इसको शेखर भैया, विक्की भैया। जी साहब जी, जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूँगा साहब जी। बस बस, आओ भैया। ठीक है भैया, हम अब चलते हैं। साहब जी, अगर आज आप नहीं होते तो कहानी ये अनाथ कहाँ भटक रहा होता साहब जी। आपका बहुत एहसान साहब जी, आपने मुझे बचपन से लेके पाल पोस कर इतना बड़ा किया साहब जी। सब चल पगले, अब ज्यादा इमोशनल मत हो। जाकर किरण बेबी को उठा दे, उसको नाश्ता करा दे, कॉलेज को लेट हो रही है वो। ठीक है साहब जी। मुझे भी रुलाएगा किस दिन पगला। अरे मेम साहब ये क्या कर रही हो आप? मैं मस्ती कर रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मेम साहब, चलो फिर नाश्ता कर लो फटाफट। हाँ मैं कर लूंगी, आप जाओ। नहीं मेम साहब जी ने बोला है मैम साहब को नाश्ता करवाना है, तो बिना नाश्ता करवाए मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो मुझे परेशान मत करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैम साहब चलिए ना मैम साहब, डांस मार्च मस्ती मस्ती बाद में करते रहना। लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो खुश हूँ इसलिए कर रही हूँ। पर आपको देखकर मैं खुश हूँ मैम साहब। चलिए ना मैम साहब। तुम भी ना, चलो। शेखर, ओ विक्की, अरे जल्दी आओ जरा यहाँ। अरे कहाँ रह गए, जल्दी आओ। भैया क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की तो बात है। अच्छा, आज मैंने अपनी किरण के लिए लड़का देखा है। देखो उसका फोटो आया है। ये लड़का देखा है? मगर भैया ये करता क्या है? अपने यहाँ की जो सबसे बड़ी चीनी की मिल है उसका इकलौता वारिस है ये विक्की। अरे साहब जी, लड़का तो बहुत खूबसूरत है साहब जी। हम अभी जाके किरण मैम को दिखाते हैं साहब जी, हम अभी दिखाते हैं साहब जी। अरे सुन तो कृष्णा, सुन तो। भैया, आपने इसे ज्यादा ही मुंह पे चढ़ा रखा, और एक नौकर को ज्यादा मुंह लगाना अच्छा नहीं होता। अरे नहीं, बहुत भोला है रे वो, बहुत भोला है, बड़ा सच्चा है दिल का, उसको भी बहुत खुशी हो रही है। आपके इस भोलेपन की वजह से ही आज वो ऐसे कर रहा है। अरे नहीं, तुझे गलत फहमी है विक्की, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो भी इस घर का एक मेंबर है। कितना खूबसूरत लड़का है मैम साहब। क्या हुआ, क्यों हंस रहा है इतना? मैम साहब जी ने ना आपके लिए लड़का देखा है। मुआ, कितना खूबसूरत है मैम साहब। दिखा ना। नहीं मैम साहब, हम नहीं दिखाएंगे मैम साहब। देख परेशान मत किया कर, दिखा देना मुझे। नहीं मैम साहब, हम नहीं दिखाएंगे मैम साहब, ये लड़का तो हमको बहुत पसंद आ गया मैम साहब। नहीं मैम साहब, मैंने कहा दिखा मुझे। नहीं मैम साहब, नहीं दिखा ना मुझे। नहीं मैम साहब। तू कितना परेशान करता है, मेरे को दिखा रहा है नहीं? ठीक है। नहीं मैम साहब, हम नहीं दिखाने वाले। नहीं दिखाना? नहीं, मैं नहीं बोल रही तेरे से। ठीक है मैम साहब, दिखाते हैं। तेरा ना भैया, देखो ना ये हमको कितना परेशान करता है। अरे कृष्णा, क्यों परेशान कर रहा है तू उसको? साहब जी, हमें लगता है मैम साहब को लड़का बहुत पसंद आया साहब जी। मक्कार, लेकिन हमने तो लड़के का फोटो अभी देखा ही नहीं, इसने दिखाया ही नहीं अरे हमें। कृष्णा, क्यों परेशान करता है उसको? किरण, देखो ये लड़का पसंद किया है तुम्हारे लिए।
लगता है मैम साहब को लड़का बहुत पसंद है साहब जी। देखो ना शर्माती गई है मैम साहब, हम पक्का बोलते हैं उनको लड़का बहुत पसंद आया साहब जी। भैया हमारी गुड़िया तो शर्मा गई, लगता है उसे लड़का पसंद आ गया। बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता कुछ। जी साहब जी। भैया आप भी आराम कीजिए, हम चलते हैं। एक काम करो विक्की, कल लड़के वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं, कृष्णा उसकी तैयारियां करवाओ। ठीक है भैया। आप फिक्र मत करिए साहब जी, हम पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देंगे साहब जी। आप आराम कीजिए, हम आपकी दवाई लेके आते हैं साहब जी। सक्सेना साहब, आपके यहाँ हमारी किरण की शादी हो रही है, उसके तो भाग्य ही खुल गए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है कुमार साहब, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। अरे सक्सेना साहब, बातें तो होती रहेंगी, आप कुछ नाश्ता पानी तो कीजिए। जी आप साहब जी। लो शुरू करो। साहब जी आपका फोन। हेलो। हेलो कुमार साहब, हमारी फैक्ट्री में आग लगी है। हैं? कुमार साहब आप जल्दी आ जाओ। क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब? कुमार साहब कुछ केमिकल विस्फोट हुआ है कुमार साहब। ओह, भैया 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 क्या हुआ भैया? कौन था फोन पर? सब ठीक तो है भैया? क्या हुआ साहब जी? साहब जी बताइए ना साहब जी। अरे कृष्णा, हम बर्बाद हो गए रे कृष्णा, साहब जी हुआ क्या साहब जी? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? हमारी तो दुनिया ही लुट गई रे कृष्णा। नहीं साहब जी। भैया नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। साहब जी ये सब कैसे हो गया साहब जी? साहब जी ये सब कैसे हो गया साहब जी? भैया आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा भैया। मैं जाता हूँ अभी, मैं जाके देखता हूँ फैक्ट्री में हुआ क्या है। साहब जी ये सब क्या हो गया साहब जी? साहब जी ये सब क्या हो गया? ठीक है कुमार साहब, अब हम भी चलते हैं, ये रिश्ता हम भी नहीं कर सकते। देखिए साहब जी। अरे सक्सेना साहब, ये क्या कह रहे हो आप? नमस्कार, क्षमा साहब जी चाहे। हमारी बात तो सुनिए साहब जी। अरे सक्सेना साहब, ये कहाँ जा रहे हो आप? सुनो तो सही। रहने दीजिए साहब जी, रहने दीजिए। देखा कृष्णा, आज हमारी फैक्ट्री में आग क्या लगी। सक्सेना साहब ने भी अपना रंग दिखा दिया। अरे इसमें हमारी किरण की क्या गलती थी रे? सब ठीक हो जाएगा साहब जी, सब ठीक हो जाएगा साहब जी, सब ठीक हो जाएगा। देखिए कुमार साहब, मैंने जो आपकी कंपनी पे 50 करोड़ रुपए लगा रखे हैं वो मुझे मेरे वापस चाहिए। अरे कपूर साहब, आपको तो पता ही है कल फैक्ट्री में आग लगी, मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे कर सकता? देखिए कुमार साहब, आपसे हमारे पुराने संबंध हैं, इसलिए मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूँ। आप कैसे भी करके हमारे पैसे वापस लौटा दीजिए। लेकिन कपूर साहब, मैं इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगा? मुझे नहीं पता आप कैसे इंतजाम करोगे, लेकिन मुझे मेरा पैसा 10 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, वरना आप तो जानते ही हो ना, मैं अपने पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन देखा कृष्णा, आज एक एक करके सब मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं। देखा साहब जी, सब कुछ देखा साहब जी। अरे शेखर और विक्की, यहां आओ। जी भैया। शेखर, उस दिन मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे, वो है तुम्हारे पास? मुझे दे दो। भैया वो पैसे तो नहीं है मेरे पास, वो पैसे तो मैंने उसी दिन बिजनेस में लगा दिए थे। लेकिन शेखर, तुम्हें तो पता है फैक्ट्री जल जाने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया, और कपूर साहब भी धमकी देकर गए हैं, उनको भी 50 करोड़ रुपए वापस करने हैं। कुछ तो होगा तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है भैया। विक्की, तुम्हारा भी तो बिजनेस चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, तुम मदद करो मेरी भाइयों, इस टाइम मुझे जरूरत है तुम्हारी। देखिए भैया, मैं आपको देने को तो 50 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, लेकिन आपका क्या भरोसा आप मेरे 50 करोड़ रुपए मुझे वापस कर दें। और वैसे भी आप तो बूढ़े हो चुके हैं, आप क्या पता आज मर जाएं या कल, और सारी जिंदगी वो फिर कर्जा मुझे ही तो उतारना पड़ेगा। नहीं भैया, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। अगर 1-2 लाख की बात होती तो मैं दे देता,
वो भी 50 करोड़ रुपए। नहीं भैया नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं ले सकता। चलो शेखर। विक्की भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं आप विक्की भैया? क्या ऐसे दिन के लिए साहब जी ने आपको पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया था कि आज आप साहब जी का इस तरह साथ छोड़ दो? ए चुप, अगर इतना ही तरस आ रहा है इस भैया पे तो तू दे देना पैसे। अरे विक्की भैया, मैंने आपको क्या समझा था और क्या निकले विक्की भैया। शेखर भैया, आप मदद कीजिए। बस बस, अरे आपके बड़े भाई है वो। शेखर भैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं शेखर भैया। ये ड्रामे हमारे सामने मत कर। ऐसे वक्त में इनके साथ मत छोड़िए शेखर भैया। चलो। साहब जी, ये सब क्या हो गया साहब जी? देखा कृष्णा, जब आदमी पर परेशानी आती है तो क्या हो जाता है। आज मेरे सगे भाई मुझे छोड़कर चले गए कृष्णा। साहब जी, आज मुझे मेरे सगे भाई छोड़कर चले गए रे। साहब जी, जिंदगी में आज पहली बार हमको अपना अनपढ़ होने का अफसोस हो रहा है साहब जी। आपने हमको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं साहब जी? अरे अच्छा हुआ पगले मैंने तुझे नहीं पढ़ाया, तू नहीं समझेगा इन चीजों को रे। साहब जी, आपने हमको क्यों नहीं पढ़ाया साहब जी? आपने हमको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं साहब जी? तू बहुत भोला है रे कृष्णा, तू बहुत भोला है रे। अगर मैं तुझे पढ़ा देता तो पता है तुझे, तू भी आज मेरे भाइयों की तरह छोड़कर मुझे चला जाता। नहीं साहब जी, नहीं साहब जी। देख शेखर, भैया अपना कर्जा उतारने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। उनके पास एक आखिरी ऑप्शन सिर्फ बहन के गहने हैं। इससे पहले कि भैया उन गहनों को बेचकर अपना कर्जा उतारे, हम उन गहनों को गायब कर देते हैं। आखिरकार हमारा भी हक है उन गहनों पर। ठीक कह रहे हो भैया, खुद तो रोड पर आएंगे ही और हमको भी रोड पर लाएंगे। चलो करते हैं। किरण, तुझे तो पता है आज हमारी हालत कितनी खराब हो गई है, और मुझे माफ करना मेरी बहन, मैं तुझसे ऐसी बात कह रहा हूँ। तेरी शादी के लिए मैंने कुछ गहने जमा किए थे ना। जी भैया। किरण, उनमें से कुछ गहने मुझे दे दे, ताकि मैं कुछ लोगों का तो मुंह बंद कर सकूं, कुछ लोगों का तो मैं कर्जा उतार सकूं मेरी बहन। भैया, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो तुम? उन गहनों पे सिर्फ मेरा अधिकार नहीं, आपका भी है। और वैसे भी अगर वो गहने आपके काम नहीं आ सकते तो वो मेरे किसी काम के नहीं है। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरी गुड़िया, मेरी किरण, ले आ बेटे ले। देखा साहब जी, आपके छोटे भाइयों में और मेम साहब में कितना अंतर है साहब जी। अरे मेरे दिल का टुकड़ा है रे वो समझती है मुझे। भैया, भैया, किरण, भैया जल्दी आओ। क्या हुआ? भैया, आपने जो मुझे गहने दिए थे वो मैंने इसमें रखे थे, अलमारी में तो है ही नहीं, फिर गहने क्या बात कर रही मेम साहब? देख कृष्णा, देख। मेम साहब, गहने ऐसे कहाँ जा सकते हैं मेम साहब? भैया मैंने यहीं रखे थे। लेकिन इसमें तो नहीं है किरण। क्या हुआ भैया? साहब जी, ये क्या हो रहा है साहब जी? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब जी। अरे मैंने इसकी शादी के लिए गहने इकट्ठे किए थे, और वो किरण बता रही इसमें रखे थे, अब है नहीं, यहाँ से गायब हो गए। गायब हो गए? रामखोर, तेरी ये हिम्मत, तूने हमारे घर में चोरी की? अरे भैया, क्या कर रहा है तू? अरे भैया, ये चोर, इसी ने चोरी की होगी। और इस घर में कौन कर सकता है ये काम? लेकिन ये चोरी क्यों करेगा? ये तो हमारा। अरे विक्की भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं विक्की भैया? अरे चुप, एकदम चुप। रामखोर, जिस थाली में खाया तूने उसी थाली में छेद करा। विक्की भैया, क्या है? अरे सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भैया, ये कैसे चोरी कर सकता है? अरे आप इसको नहीं जानते भैया, ये पैसों के लिए कितना भी गिर सकता है।
मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि एक नौकर को इतना सर पे मत चढ़ाओ। अब दिखा दी ना इसने अपनी औकात। कृष्णा, गहने कहाँ है रे कृष्णा? साहब जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? विक्की भाई हमको चोर बोल सकते हैं साहब जी, लेकिन आप ये कैसी बात कर रहे हैं साहब जी? मैंने पूछा गहने कहाँ हैं कृष्णा? साहब जी, साहब जी हमने चोरी नहीं की साहब जी। आप तो जानते हो ना मैं साहब जी हमने चोरी नहीं की साहब जी। गहने बताता है या बुलाऊं पुलिस को? पुलिस अपने आप उगलवा लेगी गहने कहाँ हैं तेरे से। अरे भैया, रहने दीजिए मैम साहब, अब तो आप पुलिस को बुला ही लीजिए। अब जब हमको पुलिस डंडे से कूटेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हमने गहने कहाँ रखे हैं साहब जी। दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा इस घर से। लेकिन भैया, जब वो कह रहे हैं चोरी नहीं की तो क्या जरूरत है? रहने दीजिए मैम साहब। चला जा इस घर से, निकल जा जा, और कभी लौट के मुझे दर्शन मत देना। भैया, आपने उसको घर से क्यों निकाला? क्या आपको लगता है कि ये गहनों की चोरी उसने की है? अरे तू बड़ी भोली है रे किरण। कौन कमबख्त कहता है कि कृष्णा ने चोरी की है? अरे तुझे मालूम नहीं, मेरे मरने के बाद वो जो मेरे दो कमबख्त भाई है ना, उसे जीने नहीं देंगे। इसलिए उसे घर से निकालना बहुत जरूरी था किरण। तू अपने भाई को नहीं जानती है। कृष्णा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। रहने दीजिए मैम साहब, आप हमसे बात मत कीजिए। हम चोर हैं मैम साहब, चोर। अगर आप हमसे बात करेंगी तो आप भी हमारे जैसी हो जाएगी मैम साहब। तो ये सब बात तुम्हें भैया ने बोले हैं ना? मैं नहीं मानती, छोड़ो इसको, मैं नहीं जाने दे रही साहब तुझे। ने- जब विक्की भैया ने हमें चाटा मारा ना, तो हमको उसका दुख नहीं हुआ, लेकिन जब साहब जी ने हमें चोर बोला ना, तो उनकी बात हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगी यहाँ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे मैम साहब। लेकिन कृष्णा, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे, बस छोड़ इसको। नहीं मैम साहब, हमें जाने दीजिए मैम साहब। अब हम इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। अब हमें पता चल गया है कि हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है मैम साहब। कृष्णा, मेरे लिए रुक जा। नहीं मैम साहब, नहीं। मुंबई शहर तो चोरों का शहर है। अभी तो हम शहर में ठीक से आए भी नहीं तो हमारा बैग चोरी हो जाता। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। हमारा बैग चोरी हो जाता तो हमारे पास तो कपड़े भी नहीं रहते पहनने के लिए। साहब जी, साहब जी आपने हमें घर से क्यों निकाला? साहब जी, साहब जी आपको बहुत याद कर रहे हैं। साहब जी, आपकी बहुत याद आ रही है। साहब जी, कहाँ जाए कहाँ रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहब जी, तो मैम साहब आपको कुछ इस तरह डायलॉग बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैं चोर हूँ, कोई भी बेटी माँ के पेट से चोर नहीं बनती। ओके ओके। कैमरा रोल एक्शन। हाँ हाँ, मैं चोर हूँ। क्यों? कट कट। क्या बोल रही हो तुम? ये मैंने तुमसे ये बताया? तुम्हें इस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ, काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं, समझ आया? और तुम क्या कर रहे हो? सब लोग इसके पीछे छोड़ दी। हाँ भाई, रेडी, कैमरा रोल एक्शन। साहब जी, साहब जी, अब ये कौन है? हाँ बता। साहब जी, साहब जी हमें कोई काम मिलेगा? साहब जी हम बहुत दूर से आए। साहब जी, यहाँ कोई काम वाम नहीं है, मेरा वैसे ही दिमाग खराब है, निकल यहाँ से। साहब जी, साहब जी देखिए ना, हमें बहुत भूख लगी, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। साहब जी, साहब जी हमें कुछ काम दे दो। साहब जी, साहब जी, वैसे क्या कर सकते हो? साहब जी हम कुछ भी करेंगे। साहब जी कुछ भी करेंगे। कुछ भी कर सकता है।
चल जाकर लाइट के पास खड़ा हो जा। धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद। हाँ हो गया मेकअप? जी ये पकड़ लीजिए। हाँ तो मैडम आपको यही बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं एक मुजरिम हूँ, इस काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। ओके ठीक है। ठीक है, ठीक है। रेडी, कैमरा रोल एक्शन। हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, इस काली दुनिया के लोग। ये लाइट मेरे मुंह में डालोगे क्या? और लाइट पकड़। मेरे सर पर क्यों खड़े हो? मैम साहब क्या बोल रही है आप ये? एक्टिंग करो एक्टिंग, ये बाल समाना बंद करो, एक्टिंग करो एक्टिंग। कैमरा रोल एक्शन। हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, इस काली दुनिया के लोग। ये कौन है सा? कौन है ये? ये तू हंसा? ये सॉरी साहब जी, तू हंसा? सॉरी साहब जी। व्हाट द सॉरी? तू ये डायलॉग बोल सकता है? कैमरे के सामने खड़ा होकर तू इतना लंबा डायलॉग बोल सकता है? हाँ साहब जी, आप 1 घंटे से उनको डायलॉग बता रहे हैं, हम सबको समझ में आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो तू ये डायलॉग बोल सकता है? वो बुरा मान जाएंगे साहब जी, तू ये डायलॉग बोल सकता है? बुरा मान जाएंगे साहब जी। तू डायलॉग बोलेगा? तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब जी, अगर आप बोलते हो तो बोल के बताता हूँ। चल जा बोल के दिखा। हाँ हाँ मैं मुजरिम हूँ, जुर्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझती हो, लेकिन मेरा विश्वास है कि दुनिया का कोई भी इंसान मेरी माँ की पेट से चोर बनकर पैदा नहीं होता। कोई भी डाकू अपनी मर्जी से डकैती नहीं डालता, कोई भी तवायत अपनी मर्जी से अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं, और तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन तक नसीब नहीं होता। तब से मैंने दुनिया में एक ही बात सीखी है, एक ही सबक पाया है कि इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है, बड़ा पाप है। सर गुड। कुमार साहब, जी कपूर साहब। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। देखिए कपूर साहब, मैं किसी कारणवश पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। मैं चाहता हूं आप मुझे कुछ मोहलत और दें। मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत और देता हूँ, कल सुबह या तो पैसों का इंतजाम या फिर ये घर खाली कर देना। ठीक है मैं चलता हूँ। भैया हम चलते हैं, अपना और किरण का ध्यान रखना। लेकिन विक्की, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया जैसा कि आप जानते हैं, आज इस घर की नीलामी होने वाली है और हम कहाँ रहेंगे। हमने तो अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लिया है, और फ़ायदा इसी में होगा कि आप भी अपना रहने का ठिकाना कहीं ना कहीं ढूंढ लें। विक्की, शेखर, तुम तो जानते हो ये घर मैंने खून पसीने की कमाई से बनाया है, और तुम इस घर को छोड़कर जा रहे हो। मुसीबतें किस पर नहीं आती। अरे हम सब लोग मिलकर सब ठीक कर लेंगे, कर्जा उतारने की कोशिश करेंगे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, जब से तो आप कुछ कर नहीं पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे। फायदा इसी में है, आप भी अपना कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना ढूंढ लीजिए। चलो शेखर। लेकिन देखा किरण, आज ये दोनों भी छोड़कर चले गए और कृष्णा भी चला गया। अब हमारा क्या होगा? पता नहीं भैया क्या होगा हमारा। भैया इतनी तेज धूप हो रही है, हम कहाँ जाएंगे, और मुझे तो इतना चलने की आदत भी नहीं है। तू परेशान मत हो किरण, बहुत बड़ी दुनिया है, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अभी तो इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ जिसका तेरा किरण, 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 क्या हुआ तुझे? किरण उठना। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब,
मैम साहब आंखें खोलिए ना मैम साहब। मैम साहब, क्या हम शहर इसीलिए कमाने गए थे कि जब हम लौट कर आए तो आप हमसे बात भी ना करो? मैम साहब आंखें खोलिए ना मैम साहब। ये देखिए मैम साहब, ये देखिए मैम साहब, हम शहर से आपके लिए कितनी सारी ढेर सारी साड़ियां लाए हैं। मैम साहब आंखें खोलिए ना मैम साहब। हम ये लाल साड़ी आपके लिए लाए हैं, ये गुलाबी साड़ी, ये पीली साड़ी, ये नीली साड़ी। लेकिन मैम साहब, हम कोई भी साड़ी सफेद रंग की नहीं लाए मैम साहब। हम कोई भी साड़ी सफेद रंग की नहीं लाए मैम साहब। हम कोई भी साड़ी सफेद रंग की नहीं लाए मैम साहब। मैम साहब, हम कोई भी साड़ी गुड जॉब कृष्णा, गुड जॉब। ए कैमरामैन, एक फोटो ले, ये कल के होने वाले स्टार हैं। कृष्णा, ये कपड़े उपड़े, ये पैकिंग किस लिए है? कहाँ जा रहा है तू? सर हमको जाने दीजिए। आज हमारे साहब जी पर कोई मुसीबत आई है। हमारा दिल कहता है साहब जी, हमारा दिल कहता है कि हमारे साहब जी किसी मुसीबत में हैं। हमको जाने दीजिए। कृष्णा, कल के बाद तेरी शूटिंग सारी बुक है। हमको मालूम है, हमको मालूम है सर। हम छोटे से थे जब हमको साहब जी ने मंदिर की सीढ़ी से उठाकर इतना बड़ा किया। हमको घर से इसलिए बाहर निकाला था कि हम शहर में जाकर कुछ बन सकें। आज जब हम कुछ बन गए हैं तो हम एक बार अपने साहब जी से मिलना चाहते हैं, उनको गले लगाकर कहना चाहते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमको जाने दीजिए साहब जी। ठीक है कृष्णा, खुद जब तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हाँ, लौट के जरूर आना। तुम्हारे बिना ये फिल्मी दुनिया अधूरी है। हम वादा करते हैं, हम जरूर आएंगे। साहब जी, साहब जी, देखो ना आपका कृष्णा आया है। साहब जी, बाहर आइए ना साहब जी। कुमार साहब को ढूंढ रहे हो क्या? कपूर साहब, आप साहब जी किधर हैं? उसको तो मैंने काफी दिन पहले इस घर से धक्के मार के भगा दिया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। वो मेरा 50 करोड़ रुपए नहीं चुका पाए, इसलिए मैंने उनको इस घर से धक्के मार के भगा दिया। और उनके भाइयों ने, विक्की भैया और शेखर भैया ने उनका साथ नहीं दिया? उनके पैसे नहीं चुकाए उन लोगों ने? मैं तो फिर भी पराया हूं रे। उनके अपनों ने मेरे ही साथ मिलकर मेरे ही सामने इस घर से धक्के मार के भगाया, और आज वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक अच्छा पैलेस लेके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। कपूर साहब, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सबसे बदला लेंगे, बर्बाद कर देंगे, एक एक को बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे साहब की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं, उनके छोटे 2 भाई भी हैं। अगर बदला लेना है तो उनसे जाकर लो। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे साहब जी की ऐसी हालत जिसने भी की है, हम उसको बर्बाद कर देंगे। हम कसम खाते हैं, हम उनको बर्बाद कर देंगे। अब हम कहाँ जाएं? अपने साहब जी को कहाँ ढूंढें? न जाने हमारे साहब जी इस भरी दोपहरी में कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाए रे? हम पर जब भी कोई मुसीबत की घड़ी आती है तो हम भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं। एक वही तो सहारा है हमारा। भोलेनाथ जी, हमारे हैं, हमारी मदद कीजिएगा भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिएगा। भोले बाबा,
जब से दुनिया में पैदा हुए हैं अनाथ पैदा हुए हैं। बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था और इसी मंदिर से हमारे साहब जी ने हमको उठा के पाल पोस कर इतना बड़ा किया। और आज पता नहीं हमारे साहब जी कहाँ हैं, किस हालत में है, हमको नहीं पता। बचपन से लेके हमारे माँ बाप तो आप ही रहे। बोले बाबा आज हमें हमारे साहब जी से मिला दो, हमें पता है आप हमारी हर दुआ सुनते हो, हमें हमारे साहब जी से मिला दो, हमें हमारे साहब जी से मिला दो। साहब, बाबू साहब, कुछ खाने को मिलेगा? कई दिन से बहुत भूखे हैं। ये मेरी गुड़िया भी बिल्कुल भूखी है, ये चक्कर खाकर गिर गई थी। साहब जी आप साहब जी, ये क्या हालत बना ली आपने अपनी साहब जी? साहब जी, अरे कृष्णा, साहब जी ये क्या हो गया साहब जी? अरे कृष्णा तू, साहब जी ये क्या हो गया साहब जी? साहब जी हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा साहब जी, दर दर भटके हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मेम साहब आपकी ये क्या हालत हो गई मेम साहब? अरे तू कहाँ चला गया था रे कृष्णा? साहब जी हम दुनिया की भीड़ में कहीं खो गए थे साहब जी, मगर अब हम लौट आए हैं और जिसने भी आपको बर्बाद किया है ना, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम वादा करते हैं साहब जी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखा किरण, मैं कहता था ना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आ गया रे मेरा कृष्णा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। साहब जी हम वादा करते हैं साहब जी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम बर्बाद कर देंगे सबको, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कौन है तू और चाहता क्या है हमसे? तू हमें बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है? पहले तूने हमारी सारी कंपनियां एक एक करके खरीद ली और अब ये एक पैलेस बचा था, इसे भी खरीदना चाहता है तू? तुम हो कौन? कृष्णा तू नहीं, आपके बड़े भाई थे वो, अरे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया आपको, आज आपने उनको ये दिन दिखाया। इससे पहले कि हम अपनी मर्यादा खो बैठे, निकल जाओ यहां से। हमने कहा निकल जाओ यहां से। आई सेड लीव दिस हाउस, आउट। हमें माफ कर दीजिए साहब जी, हमसे गलती हो गई साहब जी, लेकिन हम आपकी तरह भोले और मासूम नहीं कि इनको माफ कर दें, हम इनको माफ नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने इनके किए की सजा दे दी साहब जी, दे दी साहब जी। साहब जी हमें माफ कर दीजिए साहब जी, हम इन लोगों को बर्बाद कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे इन लोगों को। मिस्टर कपूर, शेखर भैया और विक्की भैया से तो हमने बदला ले लिया, अब अगली बारी तुम्हारी।